हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। यदि आज तक आपने मुझे नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुंचते रहे। डॉक्टर आनंद बाजपेयी आप सर्च करें YouTube पर। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, कई दिनों से मैं अपने YouTube कमेंट्स में देख रहा हूं कई सारे टॉपिक्स की रिक्वेस्ट मेरे पास आ चुकी है और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको हर वीडियो समय समय पर पहुंचाता रहूं। तो वैसा ही एक बहुत हाई डिमांडिंग टॉपिक पथरी। तो आज का हमारा है कि पथरी, सब लोगों ने बोला सर पथरी पे बनाइए। फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ शॉर्ट में बात करेंगे पथरी के बारे में। दो तरह की पथरी हम सभी लोग जानते हैं, एक है किडनी की पथरी और दूसरी है पित्ताशय की पथरी जिसको हम कहते हैं गॉल स्टोन्स, राइट। पथरी या अंग्रेजी में उसको कहते हैं कैलकुलस या हम कहते हैं स्टोन। ओके, बताइए स्टोन कैसे होता है। किडनी स्टोन की बात करें तो दो प्रकार के स्टोन्स बेसिकली पाए जाते हैं, दो प्रकार के, कैल्शियम एंड यूरेट स्टोन्स जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड यूरेट। 80% स्टोन्स जो एक व्यक्ति को किडनी में होते हैं, 80% स्टोन्स कैल्शियम स्टोन्स ही होते हैं। बाकी के जो होते हैं यूरेट स्टोन्स। यूरिक एसिड, हम सब जानते हैं सर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उस व्यक्ति को हम जो एक बीमारी का नाम हम जानते हैं गाउट। गाउट का मतलब यह होता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो कि नॉर्मली हमारे शरीर के बाहर जाने चाहिए लेकिन किसी कारणवश वो बाहर ना जाते हुए हमारी किडनी उसको रोक लेती है और फिर हमारे इन स्मॉल जॉइंट्स में, चाहे वो पैर के पंजे हो या ये स्मॉल जॉइंट्स, यहां पे छोटे छोटे जगहों पर आके यहां जॉइंट्स के बीच में डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि सुबह उठते ही हमारे ये जॉइंट्स बहुत ही स्टिफ हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ना अकड़ जाते हैं। फिर जैसे हम रोजाना मूवमेंट्स करते हैं, उठ के नहाते हैं वगैरह है, तो ये थोड़े फ्री हो जाते हैं। तो कई लोगों को अगर ऐसा होता है कि ये अगर स्टिफनेस पा जाता है या हमारे टो की जो अंगूठा है वहां पे शाइनिंग अगर आपको दिखती है या सूजन दिखता है तो वो यकीनन यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा। क्या किन किन कारणों की वजह से पथरी ज्यादा होती है? रेड मीट का सेवन जो लोग ज्यादा करते हैं, रेड मीट यानी कि जो लोग नॉनवेज में मटन, बीफ, ये अगर आपका सेवन ज्यादा है, पथरी की बहुत बड़ी वजह मानी गई है। दूसरा, कई लोग मैं देखता हूं, कई पेशेंट लोग जो आते हैं मेरे पास कि मैं कई सालों से कैल्शियम की गोली खा रहा हूं क्योंकि मेरे जॉइंट्स दुखते हैं। कभी आपने ये देखा कि पथरी होती कैसे है? पत्थर तो कोई खाता नहीं है, फिर पत्थर अंदर आया कैसे? कैल्शियम की गोली जो कि मार्केट की होती है, हम कई सालों से कैल्शियम अपने घुटनों के लिए खा रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि केमिकल बेस्ड होती है, ये अपने शरीर से बाहर फेंकने में असमर्थ होती है अपनी किडनी। तो क्या होता है, धीरे धीरे पाउडर 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 करके जमा हो जाता है और वन फाइन डे वो एक पत्थर का रूप, या जिसको हम कहते हैं पथरी का रूप ले लेता है। जब किसी को पथरी होती है तो हमको, जिसको हम कहते हैं ना, बीज वाले जितने भी जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं या खाना होते हैं, पालक, भिंडी, टमाटर, इनको स्पेसिफिकली हमको अवॉइड करना है। दूसरा, अगर मैं गॉलस्टोन की बात करूं या पित्ताशय में पथरी की बात, ये गॉलस्टोन ज्यादातर इज मिस्टेकन। कई बार हम लोग को ऐसा लगता है, जैसे एक वर्ड हम अक्सर सुनते हैं, हाइपर एसिडिटी। सर मुझे एसिडिटी इतनी ज्यादा रहती है कि मैं कुछ भी खाता हूं मुझे छाती में जलन होना शुरू होती है। गॉल स्टोन को ज्यादा से ज्यादा एसिडिटी से कंफ्यूज किया जाता है। हम सालों साल एसिडिटी की गोलियां खाते रहते हैं, एसिडिटी, या हम लोग जो बाजार में इनो लेते हैं, हमको लगता है कि वो एसिडिटी हो रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप उनमें से हो जिनको कई महीनों से या कई साल से एसिडिटी
बड़े पैमाने पे हो रही है और आप एसिडिटी की गोली खाते हुए भी अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो डेफिनेटली वो पित्ताशय में पथरी के लक्षण हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं गॉल स्टोन्स, राइट, कोलिलिथियासिस जिसको कहते हैं। तो ये जो है, जैसे ये हमने बताया था कैल्शियम और यूरेट के होते हैं, गॉल स्टोन्स की जो पत्थर होते हैं, बाइल सॉल्ट्स, बाइल जूस हम सब जाते हैं, बाइल सॉल्ट्स जो मिनरल्स होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों के कॉम्बिनेशन के पत्थर रहते हैं जो यहां पे बनते हैं हमारे पित्ताशय में, राइट। यहां पे कैल्शियम यूरेट और यहां पे बाइल सॉल्ट्स एंड कोलेस्ट्रॉल के स्टोन फॉर्मेशन रहते हैं। इसका एक ही लक्षण ज्यादा रहता है कि हमको एसिडिटी, निरंतर जलन। कई बार मुझे बोलते हैं कि सर कौन से पत्थर कितने कितने साइज के निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बड़ा स्टोन भी है वो निकल सकता है, लेकिन उसको समय लगेगा, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेकअप होके वो शरीर के बाहर आएगा। लेकिन गॉल स्टोन, ये मैं जो बात कर रहा था किडनी स्टोन की बात कर रहा था कि छोटे छोटे स्टोन्स आपके यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर में किसी भी प्रकार का कोई आउटलेट नहीं होता है बाहर आने का। तो जो अगर मल्टीपल छोटे छोटे पत्थर हैं तो डेफिनेटली डिसॉल्व हो जाएगा। यदि बहुत बड़े मात्रा में अगर पत्थर है तो आई एम वेरी सॉरी, वो किसी भी प्रोडक्ट से नहीं निकल पाएंगे, उसके लिए आपको सर्जिकल मोड ही अपनाना पड़ेगा। लेकिन यदि मल्टीपल स्टोन छोटे छोटे साइज के हैं, 2 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, तो डेफिनेटली ये गॉल स्टोन्स भी निकल सकते हैं। ये तो रहा, हमने कुछ पथरी के बारे में बात करी। हम देखते हैं हमारे आईएमसी में ये दोनों के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। हम पहले बात करते हैं किडनी स्टोन्स की। किडनी स्टोन में हमको बेसिकली क्या चाहिए होता है, अगर स्टोन किडनी में है या ब्लैडर में है या उनके बीच में जो नली रहती है, पेशाब की जो नली रहती है जो किडनी और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करती है, उसमें यदि पत्थर है तो हमको क्या चाहिए कि किडनी की फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाया जाए ताकि पत्थर यूरिन से बाहर आ जाए। तो ऐसे पेशेंट्स को पानी की मात्रा एक तो ज्यादा पीना है, हिमालयन बेरी जो कि किडनी फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है, 20 ml सुबह नाश्ते के बाद गर्म पानी से पीना है ना, 20 ml को सुबह नाश्ते के बाद। ट्रू हेल्थ कैप्सूल नॉट टैबलेट, ट्रू हेल्थ कैप्सूल, 1 गोली सुबह 1 गोली रात। यूरिनोम सिरप, अगेन यूरिनोम सिरप मैंने बताया किडनी फिल्ट्रेशन रेट के लिए बहुत ही जबरदस्त, 20 ml दिन में 2 बार गर्म पानी में। तुलसी ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स दिन में 4 बार, यानी कि टोटल 12 ड्रॉप्स पर डे आपको लेना है गर्म पानी में। याद रखिएगा गर्म पानी। व्हीट गोल्ड टैबलेट, पथरी में स्पेसिफिकली 2 गोली सुबह 2 गोली रात देनी है, क्योंकि नॉर्मली व्हीट गोल्ड हमारी आदत होती है 1 गोली सुबह 1 गोली रात देने का, लेकिन पथरी में स्पेसिफिकली 2 गोली सुबह 2 गोली रात को खाना खाने के बाद आपको देनी है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा हमारे किडनी स्टोन का। मैं बात बताऊं आपको गॉल स्टोन के, पित्ताशय की पथरी, पित्त में यदि पत्थर है उसके लिए हमारे आईएमसी में क्या क्या प्रोडक्ट्स है। तो पहला ट्रू हेल्थ कैप्सूल याद रखिएगा, टैबलेट नहीं, कैप्सूल, 1 मॉर्निंग 1 नाइट। लिव केयर टैबलेट, क्योंकि हमने बात की थी बाइल सॉल्ट्स और कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स रहते हैं, और कोलेस्ट्रॉल बनने की जो प्रक्रिया रहती है हमारे लिवर में रहती है। तो लिव केयर टैबलेट को ना भूलना, 1 टैबलेट आफ्टर मील्स, यानी कि दोपहर को और रात को खाना खाने के बाद आपको लिव केयर लेनी है। एलो डाइजेस्ट, क्योंकि पित्ताशय की पथरी में उसको एसिडिटी, जलन, खट्टी डकार बहुत ज्यादा आती है। एलो डाइजेस्ट 5 बूंद दोपहर, 5 बूंद रात को खाना खाने के बाद 50 ml गर्म पानी में। गर्म पानी आप ना भूलें, गर्म पानी में 5 ड्रॉप ट्वाइस अ डे। एलोवेरा 50 ml, 50 ml आपको रात को सोते समय 50 ml बेड टाइम। और तुलसी अगेन 3 बूंद दिन में 4 बार गर्म पानी में। फ्रेंड्स, एक और मैं आपको नुस्खा बताना चाहूंगा, हिबिस्कस पाउडर, ये स्पेसिफिकली गॉल स्टोन की बात कर रहा हूं मैं। हिबिस्कस पाउडर या गुड़हल, इसको हिंदी में आप गूगल पे आप टाइप कर सकते हो, हिबिस्कस पाउडर। ये आपको मैंने कोशिश की है हिंदी में लिखने की, गुड़हल, या इसको इंग्लिश में हिबिस्कस, लाल कलर का जो फ्लावर होते हैं, हिबिस्कस फ्लावर पाउडर। हिबिस्कस पाउडर आपको फ्रीली कहीं भी अवेलेबल है, चाहे मेडिकल स्टोर में, आयुर्वेदिक स्टोर में आपको मिल जाएगा। ये पाउडर आपको लेना है
15 से 20 ग्राम पाउडर रात को खाना खाने से लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद गर्म पानी में सोते समय। फ्रेंड्स, ये जो पाउडर है थोड़ा कड़वा होता है, सोते समय आप इसको जरूर लीजिए। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से, आयुर्वेदिक या मार्केट से मिल जाएगा। तो हिबिस्कस पाउडर गूगल पे टाइप करके जरूर इसके बारे में और जानकारी ले लीजिएगा। हमारे प्रोडक्ट के साथ में हिबिस्कस पाउडर भी अगर आप शामिल करते हो तो फ्रेंड्स यकीन मानो आपको गॉल स्टोन्स में भी बहुत ही कारगर आपको कहते हैं ना, एक वे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये छोटे वीडियो के माध्यम से पथरी जैसे विषय पर मैं आपके कुछ नॉलेज अपग्रेड कर पाया हूं। बाद में कभी इन दोनों विषयों पर अलग अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम मुंबई, डॉक्टर आनंद बाजपेयी। ऐसे ही आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सो गुड एंड सी फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।